एंड वेलकम अगेन टू माई चैनल। सो सब तो पहला जिन्होंने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो। सो फिर अं अगे अपना नैक्सट टॉपिक जोड़ा अज कर जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जोड़ा वो अपने को इट कंसिस्ट ऑफ टू को एक्सियल सिलेंड्रिकल शैल्स। ठीक है, को एक्सियल का मतलब होंदा भी दो अपने को स्फेरिकल शैल्स आ वो इको उन्होंने एक्सिस जी इको ही है। जिस तरह अपने को दो आपां को एक्सियल सिलेंड्रिकल शैल जोड़े उन्होंने एक्सिस इको एक्सिस के अबाउट जोड़े दोनों सिलेंड्रिकल शैल वो आप लै लें। एक अपने को इनर सिलेंड्रिकल शैल हो गया, उन्होंने आप ए अज्यूम कर लीए। दूसरा सिलेंड्रिकल शैल आउटर जोड़ा वो आप अज्यूम कर लें बी। ओके स्टूडेंट्स। सो पहले का रेडियस जोड़ा वो कितना है स्मॉल ए कंसीडर कर लो और दूसरे सिलेंड्रिकल शैल का रेडियस आप कितना अज्यूम कर लें बी जोड़ा वो अज्यूम कर लें। सो दो कोटिंग्स अपने को सिलेंड्रिकल कोटिंग्स जड़ियाँ आ गई इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दियाँ। तो जिस तरह के तुहानू पता ही आ इनर जोड़ा अपने को सिलेंड्रिकल शैल वो पॉजिटिव चार्ज आ, बाहरला जोड़ा सिलेंड्रिकल शैल वो नैगेटिवली चार्ज होंदा बिकॉज इट इज अर्थ। इनू अर्थ किया होंदा इस करके ये उत्ते जोड़ा नैगेटिव चार्ज आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वास्ते आपको फॉर्मूला पता है कि बराबर होंदा कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू ओवर वी के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, हुण अपने को आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना इन्हां दोनों कोटिंग्स के विचकार। सो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड का। इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर होंदा नैगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। सो नैगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होंदा इनू आप मैग्नीट्यूड दे विच ले लांगे dV ओवर dr के बराबर। इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर हो गया dV ओवर dr। जिस तरह के मैं तुहानू पहला ही दस चुका हाँ कि अपने को सिलेंड्रिकल होवे जां स्फेरिकल कैपेसिटर होवे इस केस दे विच अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म नहीं होंदा। इस करके आप की करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करीदा है बिटवीन द टू कोटिंग्स। ठीक है, तो ये अपने को डी वी इथों कि बराबर आ जाऊगा डेट इज इक्वल टू ई डी आर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो स्मॉल जोड़ा डिस्टेंस है वो अबाउट अपने को पोटेंशियल डिफरेंस डी वी आ रहा है। ठीक है, जे आप इस डिस्टेंस दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होया डिस्टेंस कितना आ ए रेडियस तो लैके बी रेडियस तक। ठीक है, इनर सिलेंड्रिकल शैल के रेडियस तो लैके आउटर सिलेंड्रिकल शैल के रेडियस तक दा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा फाइंड आउट किस तरह करांगे वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करांगे बाय इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन फ्रॉम लिमिट ए टू बी। इसे तरह दोनों पासे इंटीग्रेशन आप कर देंगे dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की ई डी आर दी। ओके स्टूडेंट्स, हुण आ जिहड़ा डी वी आ ये जो आप इंटीग्रेशन करांगे ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा बिटवीन द टू कोटिंग्स आ जाऊगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कोटिंग्स किहदे बराबर आ गया ई डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके स्टूडेंट्स, इन्ना समझ लग गया। हुण आप इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वो फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट करांगे टू फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड की करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वास्ते गॉस थ्योरम की जी वो आप हेल्प लेने। ठीक है, गॉस थ्योरम किस तरह आप अप्लाई करांगे देखो आ दोनों कोटिंग्स के विचकार आप एक क्वेश्चन सरफेस अज्यूम करते हैं जिन्हें इनक्लोज किया अंदरले सिलेंड्रिकल शैल नूं। ठीक है, जिहदे उत्ते चार्ज कितना है क्यू प्लस क्यू। ओके,
सो ये सिमेट्रिकली अपने को सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस किस तरह की बनूगी, वो भी जी सिलेंड्रिकल जी सरफेस बनूगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली सो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अपने को अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स किहदे बराबर होंदी है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ना समझ लग गया। दूसरी आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले के हिसाब के नाल कि अपने को फ्लक्स टोटल फ्लक्स किहदे बराबर होंदी है, इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस ई डॉट डी एस, या ई डॉट प्रोडक्ट खोलिए तो अपने को फ्लक्स किहदे बराबर आ जाऊगी, इंटीग्रेशन ओवर दी होल सरफेस ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, ई तो डी एस दोनों जेडे की आ सेम डायरैक्शन दे विच होणगे। इलैक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, सरफेस भी आपां इहदे उत्ते छोटी जी कंसीडर कर देंगे। सो एरिया वैक्टर भी अपने को पॉइंट आउट किधरले पासे करूगा, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच पॉइंट आउट करूगा, जिहदे करके अपने को दोनों जेडे आ इलैक्ट्रिक फील्ड ते सरफेस एरिया वैक्टर सेम डायरैक्शन में पॉइंट आउट करनगे ते दोनों में एंगल फिर कितना होगा 0 डिग्री का। सो कॉस 0 जिहड़ा कितना हो जाऊगा फिर 1 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आ अपने को की आ जाऊगा आगे एक्सप्रेशन, आगे देखो एक्सप्रेशन की आ जाऊगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई कॉस 0 1 हो गया, तो डी एस की जी इंटीग्रेशन आ गई ओवर द होल सरफेस। हुण ये किहड़ी सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ओदा सरफेस एरिया आपां लेना। सो ये इंटीग्रेशन जी है डी एस दी ओवर द होल सरफेस की रिप्रजेंट कर दी है, दैट इज रिप्रजेंटिंग, इनू इस तरह ले लो, दैट इज फ्लक्स किहदे बराबर आ जाऊ ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। हुण गॉसियन सरफेस ओदा टोटल सरफेस एरिया किहदे बराबर होगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, किहदे बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल दे बराबर। एल की है, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, ते आर की सी, आर इस गॉसियन सरफेस दा रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो एल लेंथ हो गई गॉसियन सरफेस दी, आर जिहड़ा की आ गया रेडियस आ गया उस गॉसियन सरफेस का। सो 2 पाई आर जी सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल अपने को सरफेस दी, ठीक है, तो एल लेंथ होगी। तो एरिया कितना बन गया 2 पाई आर इंटू एल के बराबर। ओके, तो ये फ्लक्स अपने को ये आएगी। एक अपने को फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई, एक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर ली ई इंटू 2 पाई आर एल। तो इन्होंने दोनों आप जो कंपेयर कर देंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल एक किहदे बराबर आ जाऊगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इथों आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। लगे पता स्टूडेंट्स, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल के बराबर। सो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इस इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी इनू आप करांगे, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रैशन जिहड़ा आप कैलकुलेट करते पे हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रैशन की आया सी, ए तो लैके बी तक इंटीग्रेशन ई इंटू डी आ। ई की वैल्यू आप इत्थे हुण सबस्टिट्यूट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रैशन में, ये अपने को की आ जाऊगी, ए तो लैके बी तक ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर एल इंटू नाल की आ जाऊगा डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं समझ लगी। तो अगे नैक्सट जिहड़ा की अपने को हुण देखो डी आर है, उस तरह ही आर वाली टर्म्स जिहड़ियां वो सिर्फ अं अंदरले पासे रख लैनियां। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ आर वाली टर्म्स, बाकी सारिया बाहर रख लैनियां। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल जिहड़ा की है बाहर आ जाऊगा। इंटीग्रेशन साइन दे अंडर सिर्फ की रह जाऊगा 1 बाय आर डी आर। ये अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्ना कर लो, फिर मैं उपरले पासों जिहड़ा मिटा रहा हाँ। ठीक है, सो ये अपने को उपरले पासों मैं जिहड़ा कि इहनूं रब कर दिता। हुण आपां अगे जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करांगे। V इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू 1 बाय आर दा इंटीग्रेशन, इतने फार्मूला ले लो 1 बाय एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जी कि बराबर होंगी आ लॉग ऑफ ई एक्स के बराबर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। ये 1 ओवर आर डी आर आ गया तो फिर यदि इंटीग्रेशन क्या आ जाऊगी लॉग ऑफ ई आर नाल अपने को स्केयर ब्रैकेट दे विच, क्योंकि इंटीग्रेशन तो होगी हुण आपां इंटीग्रेशन साइन तो लवांगे नहीं। ठीक है, सो लिमिट आपां फिर लवांगे स्केयर ब्रैकेट के उत्ते ए तो लैके बी तक। ठीक है, अपने को आ जाऊगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू लॉग ऑफ ई आर की जगह ते हुण आपां अपर लिमिट भर दांगे बी माइनस फिर उहदे विच लोअर लिमिट लॉग ऑफ ई ए। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। पहला अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ओके, तो ये अपने को आ जाऊगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए। इनू आप कितना लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई बी ओवर ए। ठीक है, फॉर्मूला पता ना इसका किस तरह अपने को आया, ये इतने प्लस होंदा फिर बी इंटू ए होना है, हुण माइनस है तो बी ओवर ए आऊगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को पोटेंशियल डिफरेंस ये कैलकुलेट हो गया कि दोनों कोटिंग्स के विचकार जिहड़ियां सिलेंड्रिकल कोटिंग्स आ उन्हां दे विचकार टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। आ अपने को उहदा एक्सप्रैशन आ गया, वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ ई बी ओवर ए के बराबर। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स अपने को कैलकुलेट हो जाता है। हुण आपां अगे कैलकुलेट करांगे कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपां नूं पता है क्यू अपॉन वी के बराबर होता है। ठीक है, तो इत्थे आपां कैपेसिटेंस के एक्सप्रैशन दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे वी दी। वी कि बराबर है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू लॉग ऑफ ई बी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण क्यू ते क्यू जिहड़ा कि कटे जाएंगे। ठीक है, आ लॉग आ जिहड़ा अपने को थले सी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ए इन्वर्ट हो जाऊगा, उपरले पासे चल जाऊगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ठीक है, तो नीचे की आ जाऊगा अपने को लॉग ऑफ ई बी ओवर ए। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ लग गया। तो ये अपने को कैपेसिटेंस का एक्सप्रैशन जिहड़ा कितना आ जाऊगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू 1 ओवर लॉग ऑफ ई बी ओवर ए दे बराबर। ठीक है, देखो ये लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉग आ, इनू आपां लॉग टू द बेस 10 दे विच भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग टू द बेस ई वाला जिहड़ा लॉग है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला लॉग है। तो दूसरा जे आपां
टू द बेस 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੌਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। log टू द बेस ई जे ਨੂੰ ਆਪਾਂ log 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 2.303 ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 2.303 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ log टू द बेस 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਨੂੰ। फिर फार्मूला जरा की बन जूगा अपने को, देखो ये अपने को फार्मूला बन जूगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू 1 ओवर की आ जूगा 2.303 log टू द बेस 10 B ओवर A। तो ये अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मैनू उम्मीद है कि तुहानू भी जिहड़ा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जिहड़ा वो भी पता लग गया होगा कि सिलेंडरिकल कैपेसिटर का जिहड़ा कैपेसिटेंस उन्होंने आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जिहड़ा अपने को फार्मूला आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू 1 ओवर 2.303 log टू द बेस 10 V ओवर A। ठीक है स्टूडेंट, सो प्रोसीजर जिहड़ा कि अपने को सेम है तिना केसिस दे विच, भावें वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होवे, भावें जिहड़ा कि स्फेरिकल कैपेसिटर होवे, भावें सिलेंडरिकल कैपेसिटर होवे, तिना केसिस दे विच आपां सेम प्रोसीजर जिहड़ा अडॉप्ट कीता है। कैपेसिटेंस किस तरह कड्ढी है Q अपॉन V दे करके। ठीक है, बाद जो V पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, बस इन्नी गल का ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उदों जिहड़ा कि आपां यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लैना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच। बाकी दोनों केसिस विच स्फेरिकल होवे भावें सिलेंडरिकल कैपेसिटर होवे, दोनों केसिस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की लैना आ नॉन यूनीफॉर्म। इस करके जिहड़ा कि नॉन यूनीफॉर्म के केस दे विच आपां नूं इंटीग्रेशन करन दी लोड़ पैंदी आ। जिहड़ा अपने को यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है उत्थे इंटीग्रेशन करन दी लोड़ नहीं पैंदी, सीधा जिहड़ा कि E इज इक्वल टू V ओवर D लगा के पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED के बराबर हो जाता है। तो ये आपां नूं इंटीग्रेशन करनी पैंदी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पैंदा है नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, उस तो बाद जिहड़ा कि आपां E की वैल्यू फाइंड आउट की गॉस थ्योरम लगा के। ठीक है, E की वैल्यू बाद चों पोटेंशियल डिफरेंस विच सबस्टिट्यूट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बाद चों आपां काहदे विच कैपेसिटेंस दे एक्सप्रैशन दे विच सबस्टिट्यूट करता, उतों अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाऊगी उस कैपेसिटर वास्ते। ठीक है, प्रोसीजर ये है, बाकी मैथेमैटिकल जिहड़ा पोर्शन है। ठीक है, सो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये जिहड़े टॉपिक आ वो जरूर समझ लग गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।